नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। शनिवार शाम अचानक खबर आई कि त्रिपुरा के मुख्यमंत्री विप्लव कुमार देव ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और इसके कुछ ही समय बाद ये सूचना भी लगे हाथों आ गई कि माणिक साहा त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री होंगे। और माणिक साहा के बारे में जब खबर आई तो एकाएक ध्यान आया कि अरे अभी तो इनको राज्यसभा में लेकर के आया गया था और 2020 में इनको त्रिपुरा भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बनाया गया था। पिछले 10 महीने के भीतर ये चौथा मौका है जब भारतीय जनता पार्टी ने अपना मुख्यमंत्री बदला है। आमतौर पर नरेंद्र मोदी और अमित शाह की ये जोड़ी अपने गार्ड चेंज करती नहीं है। 2014 से तो हम देख रहे हैं, आप देख रहे हैं। शायद ही कभी कोई मुख्यमंत्री इस तरीके से बदले गए हों। लेकिन हमारे सामने उत्तराखंड का उदाहरण है। बैक टू बैक 2 मुख्यमंत्री चेंज हुए। हमारे सामने गुजरात का उदाहरण है। विजय रूपाणी की जगह भूपेंद्र पटेल को लेकर के आया गया। फिर कर्नाटक में येदियुरप्पा की जगह बसवराज बोम्मई को लाए और अब त्रिपुरा में विप्लव देव की जगह माणिक साहा को लेकर के आए। विप्लव देव को क्यों हटाया गया, माणिक साहा को क्यों लाया गया, इस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन ये जानना जरूरी है कि अब त्रिपुरा में विधानसभा चुनाव के केवल 9 महीने बचे हैं और फरवरी मार्च में वहां पर अन्य राज्यों के साथ चुनाव प्रस्तावित हैं। बहुत सारी बातें कही जा रही हैं विप्लव देव के बारे में कि वो विवादित बयानबाजी करते रहे हैं। उनको लेकर के पार्टी के भीतर, यहां तक के विधायक दल के भीतर भी असंतोष रहा है और 3 विधायक तो कम से कम ऐसे रहे जिन्होंने या तो टीएमसी का दामन थाम लिया या फिर वो कांग्रेस में चले गए। इसके अलावा भी आपको ध्यान होगा एक बार कुछ विधायक दिल्ली पहुंच गए थे और यहां उन्होंने बीएल संतोष से मुलाकात की थी। तब उनको समझा बुझा करके वापस त्रिपुरा भेज दिया गया था। हालांकि जो उनका नेतृत्व कर रहे थे उनका कहना था कि केवल ये 10 विधायक ही मुख्यमंत्री से, उनके रवैये से नाराज नहीं हैं। कुल मिलाकर के 25 विधायक हैं 36 में से जो किसी न किसी वजह से नाराज हैं। लेकिन जो इनके बयान चर्चा में रहे, जैसे एक बार इन्होंने बयान दे दिया कि महाभारत काल में भी इंटरनेट था, क्योंकि युद्ध का लाइव कवरेज कर रहे थे सैटेलाइट के जरिए संजय। फिर एक इनका बयान आया। बयान क्या आया, इन्होंने युवाओं को सलाह दे डाली कि वो पान की दुकान भी अगर खोल लेंगे, रोजगार की तलाश में ना बैठें। पान की दुकान भी खोल लेंगे तो अब तक 5 लाख उनके घर में कमाई हो चुकी होती। एक बार इन्होंने हरियाणा के, पंजाब के जाटों के बारे में कह दिया कि उनमें तो दिमाग कम होता है। तब जाट संगठनों ने और पंजाब के और हरियाणा के जो नेता हैं उन्होंने उनको काफी क्रिटिसाइज भी किया। एक बार अपने ही कर्मचारियों, अधिकारियों से कह दिया कि कोर्ट की अवमानना से डरने की जरूरत नहीं है। फिर एक और इनका बयान बड़ा चर्चित रहा। इन्होंने कहा कि अगर कोई थे
जिनको लेकर के इनके बारे में ये एक परसेप्शन बना कि ये उतने समझदार नहीं हैं, या राजनीति के जो गुण होने चाहिए, खास तौर से अगर आप किसी राज्य का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, राज्य के मुख्यमंत्री हैं, तो जितना सुधी होना चाहिए आपको, वो नहीं है। मैं बात कर रहा था कि पिछले 10 महीने के भीतर भारतीय जनता पार्टी ने एकाएक मुख्यमंत्री बदलने का फैसला क्यों ले रही है। कई जगह ये बात आई कि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर को मिनिमाइज करने के लिए, खत्म करने के लिए मुख्यमंत्री बदले जा रहे हैं। कुछ जगहों पर अंतर्कलह थी, कुछ जगहों पर मुख्यमंत्रियों का जो परफॉर्मेंस था वो अप टू द मार्क नहीं था, यानी उम्मीदों के अनुरूप नहीं था। आप अगर याद करें तो 15 महीने पहले, चुनाव से 15 महीने पहले 2021 में गुजरात में विजय रूपाणी की जगह भूपेंद्र पटेल को लेकर के आए थे, और केवल सीएम नहीं बदला था, सारे मंत्री बदल दिए थे, सारा मंत्रिमंडल बदल दिया था, डिप्टी प्राइम चीफ मिनिस्टर को भी हटा दिया था। और आपको याद होगा 2017 में आनंदीबेन पटेल की जगह विजय रूपाणी को लाया गया था, और 2001 में अगर आप देखें तो केशुभाई पटेल की जगह नरेंद्र मोदी को गुजरात का मुख्यमंत्री बना करके भेजा गया था। 2002 में वहां विधानसभा चुनाव होने वाले थे, और भारतीय जनता पार्टी का जो ये दांव था नरेंद्र मोदी को भेजने का, वो फलीभूत हुआ। 2002 में भारतीय जनता पार्टी की वहां वापसी हो गई। केवल 2002 में नहीं, 2007 में भी वापसी हुई, 2012 में भी फिर वापसी हुई, और 2013 सितंबर में नरेंद्र मोदी को जब भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया, जिस पर एनडीए ने भी मोहर लगा दी, तब जब ये प्रधानमंत्री चुन लिए गए, विजय मिल गई भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को, तब इन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया। आनंदीबेन पटेल वहां मुख्यमंत्री बनाई गई, लेकिन 2017 में उनको बदला गया। पर 2021 में फिर विजय रूपाणी को भी चेंज करना पड़ा। अब अगर आप उत्तराखंड की बात करें, 10 मार्च 2021 को वहां त्रिवेंद्र सिंह रावत की जगह तीरथ सिंह रावत को लेकर के आया गया, जो उस समय लोकसभा के सदस्य थे। लेकिन संकट फिर ये खड़ा हुआ कि अभी उत्तराखंड के चुनाव में समय है, इतनी जल्दी वो विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे कैसे, और बिना चुनाव लड़े वो मुख्यमंत्री रहेंगे कैसे, क्योंकि 6 महीने तो आप रह सकते हैं। तो फिर वहां पर मुख्यमंत्री चेंज करना पड़ा, इनको भी हटाया गया, तीरथ सिंह रावत को भी, और पुष्कर सिंह धामी को फिर जुलाई में, यानी चौथे महीने में ही तीसरे मुख्यमंत्री के तौर पर लाना पड़ा। अब जब उत्तर प्रदेश के साथ पंजाब, गोवा, मणिपुर के साथ उत्तराखंड में भी चुनाव हुए, तो वहां भारतीय जनता पार्टी फिर सत्ता में आ गई, यानी मुख्यमंत्री बदलना वो एक अच्छा फैसला रहा। लेकिन दुर्भाग्य से पुष्कर सिंह धामी अपना चुनाव हार गए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने फिर भी, क्योंकि उनके नेतृत्व में चुनाव जीता था भारतीय जनता पार्टी ने, तो उन्हीं को मुख्यमंत्री बनाया। अब वो उपचुनाव लड़ रहे हैं और उम्मीद की जा रही है कि वो जीत जाएंगे। कर्नाटक में भी चुनाव से 21 महीने पहले मुख्यमंत्री चेंज किया गया। येदियुरप्पा की वैसे भी उम्र हो रही है, 79 साल के हैं, तो उनकी जगह पर बसवराज बोम्मई बनाए गए। 2018 के विधानसभा चुनाव में
वहां भारतीय जनता पार्टी को 140 सीटें मिली थी, जो बहुमत से कम थी, और कांग्रेस ने वहां बीजेपी को सत्ता में आने से रोकने के लिए जो जेडीएस के नेता थे, एचडी देवगौड़ा पूर्व प्रधानमंत्री, उनके बेटे कुमार स्वामी को मुख्यमंत्री बना दिया। हालांकि दोनों पार्टियों में झगड़े हो गए, फिर बगावत भी हो गई, जेडीएस में भी और कांग्रेस में भी बड़ा ड्रामा हुआ विधानसभा में, आपको याद होगा। लेकिन अल्टीमेटली कांग्रेस के समर्थन वाली एचडी कुमार स्वामी वाली सरकार गिरी और 2019 में येदियुरप्पा के नेतृत्व में फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई। उसमें बसवराज बोम्मई कानून मंत्री बनाए गए थे, और कहा तो यहां तक जाता है कि 2019 में जब येदियुरप्पा को वहां मुख्यमंत्री बनाया गया था, तभी उनको कह दिया गया था कि आप 2 साल मुख्यमंत्री रहेंगे, उसके बाद आप पद छोड़ देंगे तो हम दूसरा मुख्यमंत्री लेकर के आएंगे। तो ये जो पहले गुजरात में, फिर उत्तराखंड में, फिर कर्नाटक में और अब त्रिपुरा में, ये चौथा मुख्यमंत्री है जो, मतलब चौथे राज्य में मुख्यमंत्री है जो चुनाव से पहले बदला गया है। वैसे तो अगर हम अतीत में झांकने की कोशिश करें तो 1998 में साहब सिंह वर्मा दिल्ली के मुख्यमंत्री हुआ करते थे भारतीय जनता पार्टी के। उस समय प्याज को लेकर के, महंगाई को लेकर के बड़ा हल्ला था। तो सोचा गया कि साहब सिंह वर्मा की जगह सुषमा स्वराज को दिल्ली का मुख्यमंत्री बना दिया जाए, तो हो सकता है कि लोगों की जो नाराजगी है या एंटी इनकम्बेंसी है वो कुछ कम हो जाए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, और भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार गई और कांग्रेस वहां चुनाव जीत गई, और तब शीला दीक्षित मुख्यमंत्री बनी थी, जो अगले 15 साल तक दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी रही। 2016 में भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार असम में बहुमत हासिल करके अपनी सरकार बनाई थी, और सर्बानंद सोनोवाल मुख्यमंत्री बनाए गए थे। एक साल पहले 2015 में कांग्रेस छोड़कर के आने वाले हिमंता बिस्वा शर्मा सर्बानंद सोनोवाल और दूसरी जो लीडरशिप थी भारतीय जनता पार्टी की, उसके कंधे से कंधा मिलाकर के काम कर रहे थे, और एक समग्रता में जो प्रयास हुआ असम में, उसी का नतीजा था कि भारतीय जनता पार्टी की वहां पहली बार सरकार बनी। 2021 में इसी जोड़ी ने फिर ऐतिहासिक जीत दर्ज की, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने सर्बानंद सोनोवाल को कहा कि अब आप केंद्र में आ जाइए, और वहां अब चूंकि केवल असम नहीं, पूरे पूर्वोत्तर में ही हिमंता बिस्वा शर्मा ने अच्छा काम किया था, तो इसलिए इनाम के तौर पर और उनकी लीडरशिप क्वालिटी को देखते हुए असम में उनको मुख्यमंत्री बनाया गया, और यहां सर्बानंद सोनोवाल को केंद्र में ले आया गया। आपको याद होगा कांग्रेस ने भी ये काम किया था जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है पिछले 10-12 महीने से। पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटाया था चुनाव से कुछ महीने पहले, 3-4 महीने पहले। उनकी जगह एक दलित चेहरे चरणजीत चन्नी को लेकर के आए थे। वहां तो केवल मुख्यमंत्री नहीं, प्रदेश अध्यक्ष भी हटा दिया था, सुनील जाखड़, जिन्होंने शनिवार को ही कांग्रेस भी छोड़ दी और गंभीर आरोप लगाए पार्टी नेतृत्व पर। वहां उनकी जगह नवजोत सिंह सिद्धू को ले आए, लेकिन कांग्रेस की पंजाब में लुटिया डूब गई, वहां कांग्रेस की वापसी नहीं हुई। अब जो 9 महीने पहले त्रिपुरा में लीडरशिप चेंज की गई है, यानी विप्लव देव की जगह माणिक साहा को लेकर के आया गया है, इसकी खास वजहें आप जान लीजिए।
माणिक साह 2016 में कांग्रेस छोड़कर के भारतीय जनता पार्टी में आए थे। दंत चिकित्सक हैं, अच्छे संगठनकर्ता हैं। 2020 में इनको भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष बनाया। 2018 में विप्लव देव मुख्यमंत्री बने थे। 2020 में ही इनके खिलाफ एक्चुअल में बगावत की और विरोध की खबरें भी आनी शुरू हो गई और राम प्रसाद पाल के नेतृत्व में 11 एमएलए दिल्ली पहुंच गए। यहाँ जो महासचिव हैं भारतीय जनता पार्टी के बीएल संतोष, उन्होंने समझा बुझा करके उनको वापस भेजा। लेकिन अक्टूबर 2021 में आशीष दास जो एमएलए थे वो टीएमसी में चले गए और फरवरी 2022 में, इसी फरवरी 2022 में फिर बगावत हुई, संतोष हुआ और 2 एमएलए सुदीप राय बर्मन और आशीष साहा, इन्होंने इस्तीफा दे दिया, विधायकी से इस्तीफा दे दिया और ये कांग्रेस में शामिल हो गए। इसी से भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व के एक्चुअल में कान खड़े हो गए। उन्होंने सोचा कि अगर ये हाल है तो फिर वहां पर नेतृत्व परिवर्तन करना पड़ेगा। कांग्रेस काफी आक्रामक थी, खास तौर से कानून व्यवस्था को लेकर के। जो वहां हत्याएं हो रही हैं, जो दुष्कर्म की घटनाएं हैं, 4 माह के भीतर ही 23 हत्याओं की घटना हुई थी। 2020 में दुष्कर्म के 127 मामले सामने आए थे, जो 2021 में बढ़कर के 137 हो गए। तो जो सुदीप बर्मन थे वो लगातार हमलावर थे मुख्यमंत्री पर और उनसे इस्तीफे की मांग कर रहे थे, ये कहते हुए कि वो लोगों का, जनता का विश्वास खो चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी की एक और समस्या थी। आदिवासी इलाके में जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए नेता थे वो पार्टी छोड़ रहे थे और जो वहां की एक पार्टी है TIPRA मोथा, उसमें शामिल हो रहे थे। तो ये समझा गया, सोचा गया कि अगर त्रिपुरा में फिर से सरकार बनानी है, एंटी इनकम्पेंसी फैक्टर को मिनिमाइज करना है, तब वहां नेतृत्व बदलने में ही भलाई है। और माणिक साहा को माना जाता है कि अच्छे नेता हैं, सबको साथ लेकर के चलने वालों में से हैं और उम्मीद की जा रही है कि वो कम से कम विप्लव देव के मुकाबले बेहतर नेतृत्व दे पाएंगे। त्रिपुरा में आप जानते हैं 60 सदस्यीय विधानसभा है। 2018 के चुनाव में वहां भारतीय जनता पार्टी ने 36 सीटें जीती थी। 3 एमएलए चूंकि छोड़ गए थे, आशीष दास, सुदीप राय बर्मन और आशीष शाह, तो भारतीय जनता पार्टी की सदस्य संख्या वहां पर 33 रह गई थी। और जो भाजपा की वहां एक सहयोगी पार्टी है IPFT, उसके भी 7 एमएलए इनको समर्थन दे रहे हैं। CPM जो कभी वहां सत्ता में रही बहुत लंबे समय तक, माणिक सरकार की सरकार रही, उसके 15 एमएलए हैं। 5 सीटें इस समय वहां खाली हैं। अगर हम इसकी बात करें कि भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि लोगों के दिमाग में ये बात आ रही होगी कि असम में हिमंता बिस्वा शर्मा जो कांग्रेस से आए थे उनको मुख्यमंत्री बनाया गया। अब त्रिपुरा में जो कांग्रेस से ही आए थे 2016 में, माणिक साह, उनको मुख्यमंत्री बनाया गया। तो जो दूसरे दलों से लोग आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी बिना हिचक के उनको भी राज्यों का नेतृत्व दे रही है, यानी संकोच नहीं कर रही है। अगर लीडरशिप अच्छी है, संभावनाशील है, तो भाजपा उनको
मौका दे रही है। माणिक शाह, जैसा मैंने बताया, 2016 में कांग्रेस से आए थे। पेमा खांडू, जो अरुणाचल के मुख्यमंत्री हैं, वो दिसंबर 2016 में 33 एमएलए के साथ भारतीय जनता पार्टी में आए थे और इससे पहले जुलाई में इन्होंने इन एमएलए के साथ कांग्रेस छोड़ दी थी और पीपुल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल प्रदेश का गठन कर लिया था। बाद में इन्होंने फैसला किया कि ये भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने इनको सीएम बनाया। और अब अगर हम बात करें मणिपुर की, तो मणिपुर में जो एन बीरेन सिंह हैं, वो डेमोक्रेटिक रेवोल्यूशनरी पीपुल्स पार्टी में शामिल हुए थे 2002 में। इससे पहले वो केंद्रीय सुरक्षा बल में भी रहे, वो पत्रकार भी रहे, वो एक अखबार के संपादक भी रहे। बाद में राजनीति में आए वो, और राजनीति में भी वो काफी सफल रहे। 2002 में वो जीते, 2003 में कांग्रेस में शामिल हो गए, वन और पर्यावरण मंत्री बने, 2007 में फिर जीते, ओकराम जो इबोबी की सरकार थी उसमें मंत्री बने, 2012 में फिर जीते। लेकिन 2016 आते आते इनके एकराम इबोबी से मतभेद शुरू हो गए और 2017 में जब चुनाव हुए तो ये भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर जीते और एमएलए बने। इनको भारतीय जनता पार्टी ने सीएम भी बनाया मणिपुर का। और 2022 में जब फिर 5वीं बार ये एमएलए जीते और भारतीय जनता पार्टी को वहां पर बहुमत मिला तो ये फिर मुख्यमंत्री बनाए गए। और चौथा चेहरा जो बाहर से आए, दूसरी पार्टी से आए और मुख्यमंत्री बनाए गए, वो हैं हिमंता बिस्वा शर्मा, जो इस समय असम के मुख्यमंत्री हैं। और योगी के बाद सबसे ज्यादा संभावनाशील चेहरा अगर किसी को माना जाता है तो वो हिमंता बिस्वा शर्मा ही है। जोरहाट में जन्मे और लंबे समय तक जो जालुकबारी विधानसभा सीट है उसका प्रतिनिधित्व करते रहे, 15 साल तक करते रहे। और 2011 की कांग्रेस की जीत में भी इन्होंने अहम भूमिका निभाई थी। 2015 में एक ऐसी घटना हो गई थी जिससे ये राहुल गांधी से नाराज होकर के भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे। 2016 में जो जीत हुई थी भारतीय जनता पार्टी की, उसमें इनकी भी भूमिका थी। उस समय तो खैर सर्बानंद सोनोवाल को मुख्यमंत्री बनाया गया, लेकिन जब 2021 में फिर से इसी जोड़ी ने वहां भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक जीत दिलाई, दोबारा ये सत्ता में आए, तो फिर भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व ने इनको इनाम के तौर पर और इनकी जो एबिलिटी है, जो क्वालिटी है, जो संभावनाएं हैं, उसको देखते हुए असम की बागडोर इनके हाथ में दे दी। अब त्रिपुरा में जो माणिक शाह बन रहे हैं, ये 5वां चेहरा है जो बाहर से आया, भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ, भारतीय जनता पार्टी के लिए काम किया और अब भाजपा नेतृत्व ने इनको ये जिम्मेदारी सौंपी, यानी मुख्यमंत्री बनाया। और हाँ, कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री हैं बसवराज बोम्मई, ये एसआर बोम्मई के बेटे हैं जो कभी कांग्रेस के नेता हुआ करते थे। बाद में 1998 में इनकी जो राजनीतिक पारी है वो जनता दल से शुरू हुई, लेकिन 2008 में ये भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ गए थे और मंत्री रहे। भाजपा की जब सरकारें बनी, 2019 में जब येदियुरप्पा के नेतृत्व में फिर से सरकार बनी थी, 2018 में तो जेडीएस का मुख्यमंत्री बन गया था कांग्रेस के सहयोग से, लेकिन 2019 में वो सरकार गिर गई। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, येदियुरप्पा मुख्यमंत्री बने और ये कानून मंत्री बनाए गए थे। लेकिन जब 2021 में नेतृत्व परिवर्तन हुआ तो बसवराज बोम्मई को कर्नाटक में मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई।
अब बाकी राज्यों के साथ अगले साल 2023 में कर्नाटक, राजस्थान, छत्तीसगढ़, पूर्वोत्तर के कई राज्यों के, मध्य प्रदेश के चुनाव होने वाले हैं। जहाँ-जहाँ गार्ड चेंज हुए हैं, मुख्यमंत्री बदले गए हैं, जाहिर है उनकी परीक्षा होगी। कई जगहों पर मुख्यमंत्री बदलना भारतीय जनता पार्टी के फेवर में रहा है। तो त्रिपुरा हो, कर्नाटक हो, चाहे गुजरात हो, अभी इन 3 राज्यों में चुनाव होने हैं। गुजरात में तो इसी साल के आखिर में होना है, हिमाचल प्रदेश के साथ। बाकी में अगले साल के शुरू में होना है। तो देखते हैं क्या नतीजा रहता है। अभी के लिए इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं, तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।